भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा कि वो 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर की रोजी रोटी क्यों छीन रही है। भाजपा और जजप्पा बताए कि वो मंडी व्यवस्था को संपूर्ण तौर से नष्ट और खत्म करके लाखों करोड़ों आड़तियों, दुकानदारों, मंडी मजदूरों, मुनीमों, ट्रांसपोर्टरों और गरीब आदमी की आय और आजीविका, रोजी रोटी क्यों छीनना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सब आड़ती और मुनीम भाइयों को कल क्यों अपमानित किया, उनको गालियां क्यों दी, ये कहकर कि वो किसान की आय का हिस्सा जबरन छीनते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आड़ती किसान का बैंक है और आधी रात का गहना है, जिसके बगैर किसान को अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्या भाजपा, मोदी जी, जजप्पा, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर बताएंगे कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा कैसे, देगा कौन, लेकर वो कहां से आएगा? मंडियां हैं नहीं, क्योंकि कानून बना दिया, मंडी खत्म हो जाएंगी। तो 15.5-20 करोड़ किसान के खेत से क्या एफसीआई के अंदर क्षमता है कि वो उसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सके? जवाब नहीं में है। और अगर एफसीआई के पास ये क्षमता नहीं, तो जो 4 या 5 दलाल कंपनियां इस देश में बन जाएंगी, अगर वो अपनी मनमर्जी से कम भाव पर किसान की फसल खरीदते हैं, तो क्या मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कैसे देगी और क्या देगी? मोदी जी कहते हैं कि किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच पाएगा, वो तो आज भी बेच सकता है। पर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी, आपको मालूम है कि किसान के पास तो गांव से मंडी आने के लिए साधन नहीं, पैसा नहीं। वो कैथल से कलकत्ता अपनी फसल लेकर बेचकर कैसे आएगा? और वो भी तब जब कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक देश का 86% किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। देश का 65% किसान 2 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। देश का 30 से 40% किसान भूमिहीन है, वो पट्टे पर जमीन लेकर काश्त करता है। तो और वो अपना फल, सब्जी और फूल जो 24 घंटे से ज्यादा बच नहीं सकती, वो हरियाणा से बंबई, हरियाणा से कलकत्ता, हरियाणा से मद्रास कैसे लेकर जा सकता है, या कलकत्ता का किसान हरियाणा कैसे ला सकता है, या राजस्थान का किसान बंगाल कैसे बेचकर आ सकता है? क्यों आप झूठ बहकाकर लोगों को बहका रहे हैं? और आखिरी सवाल दुष्यंत चौटाला जी आपसे, सत्ता की मलाई कितने दिन और खाओगे? कुर्सी प्यारी है या किसान प्यारा है? कितने दिन और भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटोगे? कितने दिन और मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर की गुलामी करोगे? कितने दिन और इनके बंधक पिछलग्गू बने रहोगे? दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा का किसान जानना चाहता है, कुर्सी जिससे आप चिपके बैठे हो उससे इस्तीफा कब दोगे? और जजप्पा, भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार से समर्थन वापस कब लेगी? क्योंकि जिस किसान का वोट लेकर 10 विधायकों के साथ आप सत्ता में आए थे, आज वो किसान सड़क पर है और आप सत्ता के महल के अंदर मलाई खा रहे हैं। किसान चिलचिलाती धूप में, तपिश में पिस रहा है, मजदूर पिस रहा है, और आप मलाईदार पद पर वातानुकूलित कमरों में आनंद ले रहे हैं। किसान आपको माफ नहीं करेगा, ना भाजपा की 7 पुश्तों को माफ करेगा। दोबारा से चुनाव होंगे, हरियाणा में कांग्रेस 70 नहीं 80 पार के
वादे के साथ वापस आएगी और हम पहला फतवा जारी करेंगे कि हम मोदी सरकार के इन काले कानूनों का बहिष्कार करते हैं और नहीं मानेंगे। हरसिमरत कौर जी ने चुप्पी क्यों साधे रखी जून से और सितंबर तक? मंत्रिमंडल में जब तीनों अध्यादेश पारित हुए तो हरसिमरत कौर जी वहां बैठी थी, उनके उस पर सहमति पर दस्तखत हैं अकाली दल बादल की मंत्री के। उन्होंने तब विरोध क्यों नहीं दर्शाया और जताया? आज जब लगा कि पंजाब के अंदर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा तो फिर स्वांग करके अब इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो दे दिया, पर क्या हरसिमरत कौर बादल जी और सुखबीर बादल जी दोनों बीजेपी की मदद से संसद में एमपी नहीं बनकर गए हैं? तो सबसे पहले तो एमपी के पदों से इस्तीफा दें। क्या आज भी वो मोदी सरकार के साथ उनके समर्थन में नहीं खड़े हैं, उनके घटक दल के हिस्सेदार नहीं हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से समर्थन वापस लें, वरना इस प्रकार के 6 साल मंत्री पद की मलाई खाई और आज भी भाजपा के साथ खड़ी नजर आई, तो अकाली दल बादल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। तभी मजदूर, किसान, आड़ती, मंडी मजदूर और गरीब उन पर विश्वास करेगा, नहीं तो नहीं। पार्टी के नेताओं को उनके एक आदरणीय मंत्री जी कहते हैं कि लाठीचार्ज ही नहीं हुआ, एक उनके मित्र कहते हैं कि लाठीचार्ज की निंदा करता हूं, पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, एक सांसद कहते हैं कि ये तो कोई घटना ही नहीं। खट्टर साहब, किसानों का लहू चलाना तो अब घटना नहीं है आपके लिए, क्योंकि खट्टर सरकार के तो हाथ ही हरियाणवियों के खून से सने हैं।